Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अगर अमेरिका बीच में इंटरफेयर नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के लगभग 3.5 करोड़ नागरिक मारे जाते और उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हो सकते थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार अपने बयानों के लिए मशहूर हैं, ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप मीन्स बिजनेस, यानी कि जहां भी कहीं डॉलर होंगे, जहां भी कहीं बिजनेस होगा, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपना पक्ष झुका देते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना रुख बदला है और भारत से अपनी करीबी जताई है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सख्ते में आ गया है, पाकिस्तान चिंता में आ गया है। अब मौका था अमेरिकी संसद में अपने दूसरे भाषण का, जो कि था स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण डोनाल्ड ट्रंप का। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस में भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े बयान दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझे बोला, मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे भारत को रोकने के लिए कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि आप मध्यस्थता करिए, अन्यथा पाकिस्तान के लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा इस दौरान कि मुझे बताया गया कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता, अगर मैं दोनों देशों को नहीं रोकता, तो फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मारे जा सकते थे। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. मैं आपको बता दूं कि ये वही पाकिस्तान है जब 7 से लेकर 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था प्रथम फेज में, और वहां पर जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उसके बाद एयर बेसिस पर भी अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ था कि हमारे यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ यही था, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने सैटेलाइट इमेजेस को जारी किया विथ प्रूफ, ये दिखाया भारत की तीनों सेनाओं ने कि किस तरीके से हमने, हमारी मिसाइलों ने, ब्रह्मोस ने किस तरीके से पाकिस्तानी एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया है। और तस्वीरें तो आज भी आती हैं कि पाकिस्तान अपने एयरबेसेस को ठीक नहीं कर पाया है। तो इन तमाम दावों के बीच, और क्रिकेट मैच को कौन भूल सकता है, एशिया कप में जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी 6-0, 7-0 एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, उन तमाम चीजों पर पानी फेर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, या उनकी बातों से यह लगता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो सफल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत एक तरफ अपने सबूत दे रहा था कि उन्होंने टारगेटेड अटैक्स किए हैं, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी अमेरिकी कांग्रेस में अपने भाषण के दौरान यह कहा कि शहबाज शरीफ भी मारे जा सकते थे अगर वो इंटरफेयर नहीं करते। तो इस तरीके से अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है। इसको लेकर अब पाकिस्तान में जाहिर सी बात है तूफान आना जारी है। क्यों? क्योंकि गाजा में चाहे शांति ट्रीटी हो, शांति पीस डील जो संगठन बनाया जा रहा है, या उससे पहले भी जिस तरीके से आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच इस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए झटके के समान हो सकता है और भारत के दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव बयान देखा जा सकता है, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा बार ये कहा था कि जेट्स गिरे हैं। हालांकि वो ये बड़ी साफगोई से कहते थे कि किसी भी देश का नाम वो नहीं लेते थे, लेकिन बार बार ये जरूर कहते थे कि दोनों न्यूक्लियर देश हैं, दोनों के बीच जंग हो जाती, मैंने इसको रुकवाया है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया अपनी संसद में, उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और संभावना होती, मुझे बताया गया कि पाकिस्तानी पीएम भी उसमें शामिल होते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। इसके बाद ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान में पिछले साल से लेकर इस साल के जनवरी तक जो प्रदर्शन हुए, उसमें ईरान के सुरक्षा बलों ने 32,000 जो प्रदर्शनकारी उनको मार गिराया। उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने यूरोप तक हमला करने वाले जो देश हैं वहां पर हमला करने के लिए मिसाइल्स को डेवलप कर लिया है, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब अमेरिका को अटैक करने के लिए मिसाइल्स को बना रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले साल उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता थी उसको खत्म किया। एक तरीके से माहौल वो बना रहे हैं कि अगर भविष्य में अमेरिका जल्द से जल्द अगर अटैक करता है तो फिर इसको जस्टिफाई वो कर सकें ईरान के संबंध में।
तो कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।